हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे थे। कल वाली वीडियो में ये प्रकरण पूरा नहीं हुआ था, तो आज वाली वीडियो में हम लोग इस प्रकरण को पूरा करेंगे। उसके बाद में प्रकरण 4 के ही MCQs को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सारी क्लासों को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास को हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक, अब हम लोग को यहाँ से अग्रदास से पढ़ना है। तो आते हैं कवि स्वामी अग्रदास। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। तो यहाँ पर आप लोग इनकी शिष्य परंपरा को याद रखेंगे कि रामानंद जी के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं अग्रदास। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। गलता राजपुताने की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है और इस गद्दी की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पैहारी ने की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। और राजपुताना गलता में की थी, वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे, यानी कि स्वामी अग्रदास का समय संवत 1632 दिया हुआ है। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। इनकी जो पुस्तकें हैं ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहली हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, दूसरी है ध्यान मंजरी, तीसरी है राम ध्यान मंजरी और चौथी है कुंडलियाँ। तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद देखिए जिसमें ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरह की प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं इसमें। फिर यहाँ ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग नहीं जान्यो, इंद्रि पोषि पुरुषारथ मान्यो। तो ये वाली पंक्ति इसमें इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर दूसरे कवि हैं नाभादास जी। ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। इनका सबका समय आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1942, यहाँ पर ये 1642 आप लोग इसको कर लेंगे, 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास ने उसकी टीका लिखी। तो इनका ग्रंथ जो था वो भक्तमाल था। इसका समय दिया हुआ संवत 1642 और इसकी टीका किसने लिखी थी? ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? तो प्रियादास ने लिखी है भक्तमाल की टीका 1769 में, संवत 1769 में लिखी है। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर भक्तमाल में यानी इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छपयों में लिखे गए हैं। ये जो ग्रंथ है ये किस में लिखा गया है? ये छप्पयों में लिखा गया है, छप्पय में लिखा गया है। ये जो भक्तमाल है ये छप्पय में लिखा गया है, ये आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। तो ये पंक्तियाँ देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ के संबंध में कही गई हैं? रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ये भक्तमाल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों का शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। तो यानी भक्तमाल में जो इन्होंने भक्तों की महिमा सूचक बातें लिखी हैं, पूज्य बुद्धि को जो प्रचार किया वो कहीं ना कहीं सिद्ध भी हुआ है।
नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे ना मिल सके। नाभाजी उस दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी की यह समझ कर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह पर बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान ना दिया। परसने के समय कोई पात्र ना मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाया और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था कि कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी के खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभाजी का यह प्रसिद्ध छप्पे यह है कि त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्मत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुतरी लीला विस्तारी, रामचरण सम्मत रहत अहनिसी व्रत धारी। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। फिर अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरितमानस संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। फिर इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, यानी भक्तमाल के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए। तो अष्टयाम के रचनाकार भी नाभादास हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। 2 अष्टयाम बनाए जिसमें एक ब्रजभाषा गद्य में है, दूसरा रामचरितमानस की शैली यानी दोहा चौपाइयों में है। दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर ये ब्रजभाषा गद्य में जो है उसकी पंक्तियाँ दी गई हैं कि तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज ये चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। फिर यहाँ पर पद वाला जो दोहा चौपाई में रचित है उसकी पंक्तियाँ दी हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही, शेष श्रुति जैसी श्रेष्ठ श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन। तो ये पंक्तियाँ इसमें इंपॉर्टेंट हैं। फिर तीसरे जो रचनाकार हैं वो हैं प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियम अनुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। तो इनका ग्रंथ हो गया रामायण महानाटक लिखा है। रचना का ढंग नीचे उद्धत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीर्थ पुण्य सोम करवारा, तादिन कथा कीन अनुमाना, साह सलेम दिलपति थाना। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी ये PDF को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर ले सकते हैं और वहाँ से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर चौथे रचनाकार जो हैं वो हैं हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कवित्व बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवाइयों में बड़े बड़े संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि हृदय राम का हनुमान नाटक, ये रचना आप लोग इसमें याद रखेंगे। फिर इसमें ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ बार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आगे ये है, जानकी को मुख ना बिल्योक्यो ताते कुंडल, ना जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। ये पंक्तियाँ इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये वाली पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, सातों सिंधु सातों लोक, सातों ऋषि हैं सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात में। ये पंक्तियाँ इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर है, राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख ऊपर हो चुका है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, वो रामानंद जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। हनुमान बाहुक जो है वो तुलसीदास जी का ग्रंथ है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है इसमें। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुम चरित्र लिखा था। तो इनमें ये रचना को आप लोग याद रखेंगे, इसका समय और रायमल पांडे हनुम चरित्र। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। यानी कि किसने किसने रचनाएं की है? बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास और रीवा के महाराज रघुराज सिंह, इन्होंने रामचरित संबंधित रचनाएं की हैं जो सर्वप्रिय हुई हैं। यहाँ पर ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित की को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल में भक्ति की निष्पत्ति होती है। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के संवत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भव्य व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इस ज्योति के प्रकाश में सत्य के आनंद रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है।
भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह उस सगुण भक्ति का मार्ग जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। तो ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं किसकी हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि संवत स्वरूप सत्स्वरूप का लोक व्यक्ति प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समृत बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जीतई है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और तुलसीदास की हैं। फिर जो भक्ति मार्ग श्रद्धा की अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव ना रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा, रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है कि अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेट कर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखाए आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। तो सूरदास की श्रृंगारी रचना का अनुकरण तुलसीदास जी ने किसमें किया, तो गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है इनका अनुकरण। पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया और इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। फिर इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट यानी अयोध्या के रामचरण दास जी। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है कि रामचरितमानस की टीका किसने लिखी, तो रामचरितमानस की टीका लिखी है रामचरण दास जी ने। ये आप लोग याद रखेंगे इसमें, ये रामचरितमानस की टीका रामचरण दास जी ने लिखी है, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास जी। इसी तरीके के प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे पेपर में। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, यह खिताब राम को दिया गया है। इनकी शाखा में रामचरण दास की शाखा में लाल साहब खिताब जो है वो राम को दिया गया है। से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना आदि इन शाखा के लक्षण हुए, यानी स्वसुखी शाखा के ये लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाया, जैसे लाम संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महारामायण। इसमें 5 अध्याय हैं। कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव, सटीक। ये प्रकाशन कहाँ हुआ था, संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा था। तो ये इन्होंने कल्पित ग्रंथ जो है इन्होंने अपने
शाखा में फैलाए थे, जो इनकी स्वसुखी शाखा थी उसमें। कौशल खंड में राम की रासलीला, बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं। यानी ये जो कौशल खंड ग्रंथ दिया है इसमें और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए वे कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उसमें उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा, चंद्रावली भी गिना दी गई हैं। फिर यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्र दास जी की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा की जीवाराम जी ने को थोड़ा हेर फेर किया। उन्होंने पत्नी पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। तो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम, इन्होंने पति पत्नी की भावना नहीं रखी है, सखी भाव की भावना रखी है। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगल न्यासरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन और कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से कुंज क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन, बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र नवमी को वहाँ होता है, यानी अयोध्या में होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी, प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से। इसमें अनेक अश्लील पद हैं। निबी करशत बरजत प्यारी, रस लंपट संपुट करत जोरत, पद पसरत पुनि लय बलिहारी। फिर ऐसा ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भंजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है। फिर भगवान राम की दिव्य पुनीत चरित्र की कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का एक ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति साहित्य का अनुसंधान करने वालों को, यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि राम भक्ति शाखा की साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान रहने के लिए हम इस रसिक शाखा का थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है, जो हम लोग अभी पीछे देख के आए हैं। गुहा, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। यहाँ से जो है वो प्रकरण 4 सगुण भक्ति धारा राम भक्ति शाखा जो है वो समाप्त होती है। अब हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 है स्वामी अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी हृदय राम, ऑप्शन डी प्राणचंद चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभादास। इसको अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। भक्तमाल के रचनाकार जो है वो नाभादास हैं। 1642 में इसकी रचना हुई और नाभादास की भक्तमाल के अतिरिक्त 2 अष्टयाम लिखे हैं इन्होंने, और जो अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। एक ब्रज भाषा में, गद्य जो है वो ब्रज भाषा में है और पद्य जो है वो दोहा चौपाई में है। अब हम लोग भक्तमाल के संबंध में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200
भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि भक्तमाल जो है वो छप्पय में लिखा गया है ग्रंथ। और फिर भक्तमाल के संबंध में ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। तो इस ग्रंथ के संबंध में ये पंक्तियां आप लोग याद रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि सगुण राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी स्वामी अग्रदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी हृदयराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मदास जो है वो सगुण धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सगुण धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने कितने कवियों को रखा है। तो उन्होंने कुल 5 कवियों को रखा है। गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदयराम, इन 5 कवियों को उन्होंने रखा है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुर तिये नर तिये नाग तिये सब चाहत असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। प्रयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी रहीम दास, ऑप्शन सी मलूक दास या ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम दास की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है तुलसीदास के संबंध में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से ग्रंथ रामानंद के हैं? ऑप्शन ए वैष्णव मताब्ज भास्कर, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी श्री रामार्चन पद्धति या ऑप्शन डी अष्टयाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल AC, यानी वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं ये रामानंद के हैं। और भक्तमाल और अष्टयाम ये हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं, ये नाभादास के दोनों ग्रंथ हैं। शुक्ल जी ने इन्हीं दोनों ग्रंथों को माना है, बाकी ये 2 रद्दी ग्रंथ हैं, इनका भी उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र ये रामानंद के हैं। ये 2 रद्दी ग्रंथ हैं, प्रमाणिक इन्हीं दोनों को माना है शुक्ल जी ने, ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो ये भी ग्रंथ रामानंद के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी पीपा या ऑप्शन डी स्वामी अग्रदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदास पैहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गलता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आजमगढ़ या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलता में, राजपुताना गलता में स्थापित की थी कृष्णदास पैहारी ने रामानंद की गद्दी। और ये जो था ये उत्तर तोदादरी कहलाया था, ये आप लोग याद रखेंगे। ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा था, ये उत्तर तोदादरी कहलाया। और रामानुजाचार्य की जो गद्दी जहाँ स्थापित है वो दक्षिण तोदादरी कहलाया। और ये गलता वाला, ये रामानंद संप्रदाय की जहाँ गद्दी स्थापित है, ये उत्तर तोदादरी कहलाया। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्मिलित कीजिए। इधर सिद्धांत दिए हैं, इधर आचार्य। तो पहले सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 और ये ऑप्शन डी। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। तो कुल ये 5 सिद्धांत हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्यों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कबीर दास, बी अनंतानंद, ऑप्शन सी नरहरियानंद, ऑप्शन डी पीपा, ऑप्शन ई लहदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के शिष्यों की संख्या जो मानी है वो 12 मानी है और उनको इस क्रम में इतिहास ग्रंथ में अपने रखा है। तो इसी क्रम को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पेपर में क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग इनको इसी क्रम में याद रखेंगे। पहले हुए जिसमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी, ये 12 शिष्य हुए रामानंद के, जिसमें कबीर दास जो थे वो 7वें नंबर के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामानंद जी की वैरागी परंपरा की तपसी शाखा को किसने पल्लवित किया। ऑप्शन ए कृष्णदास पैहारी, ऑप्शन बी कीलदास, ऑप्शन सी द्वारकादास, ऑप्शन डी नरहरियानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारकादास ने रामानंद की तपसी शाखा को पल्लवित किया। इसमें आप लोग इनके शिष्यों को याद रखेंगे कि रामानंद जी के शिष्य हुए अनंतानंद, इनके शिष्य हुए अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुए कीलदास और अग्रदास। ये 2 शिष्य हुए जिसमें कीलदास के शिष्य थे द्वारकादास, ये आप लोग याद रखेंगे। रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, फिर अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी, फिर कृष्णदास पैहारी के 2 शिष्य हुए कीलदास और अग्रदास, जिनमें कीलदास के शिष्य थे ये द्वारकादास, जिन्होंने तपसी शाखा को पल्लवित किया था, और अग्रदास के शिष्य हुए नाभादास। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन तुलसीदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। ऑप्शन बी, गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे, उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। ऑप्शन सी है, गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभा जी और सरस्वती आदि कहे जाते हैं। ऑप्शन डी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ऑप्शन ई, जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। और ये जो मैंने ये जो कथन लिए हैं चारों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन हैं और ये इनको देके आपसे पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में किसने कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हनुम चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कीलदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी रायमल्ल पांडे, ऑप्शन डी
रामचरण दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायमल्ल पांडे जो हैं ये हनुम चरित्र के रचनाकार हैं। अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं और इसका समय दिया हुआ है संवत 1696। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर ग्रंथ। पहली पंक्ति है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नगी पर छाई। फिर दूसरी पंक्ति है, तेहि अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। फिर तीसरी पंक्ति है, कि तो ही लागई राम प्रिय कि तुम राम प्रिय हो ही। फिर चौथी पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि पनम सनेही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम को रूप निहारत जानकी। ये जो पंक्ति है ये कवितावली की है। तेहि अवसर एक तापस आवा ये रामचरितमानस की पंक्ति है। कि तो ही न लागई राम प्रिय ये दोहावली की पंक्ति है। और जाके प्रिय न राम वैदेही ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, बेनी माधव दास के गोसाई चरित का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य की भूमिका, या ऑप्शन डी भाषा काव्य संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव सिंह सरोज में गोसाई चरित का उल्लेख है। बेनी माधव दास जो थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य थे और इनका एक और ग्रंथ मिलता है, इनका नहीं सॉरी तुलसीदास जी के एक और शिष्य हैं रघुवर दास। उनका एक ग्रंथ है तुलसी चरित्र, इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही ग्रंथ पेपर में पूछे जाते हैं। और ये दोनों ही शिष्य जो थे वो तुलसीदास के शिष्य थे, बेनी माधव दास और रघुवर दास। इनका तुलसी चरित्र है और इनका गोसाई चरित्र। और ये जो गोसाई चरित्र है ये शिव सिंह सरोज में इसका उल्लेख है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, साहस सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जारे मेहमत हाथी आनी झुकाए सिंह रूप दिखराए। निम्न पंक्तियों में सिकंदर द्वारा किसको जल में डुबाने की बात की जा रही है? ऑप्शन ए शेख तकी, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी धर्मदास, या ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर दास को जल में डुबाने की बात की जा रही है। सिकंदर के गुरु जो थे वो शेख तकी थे। इनके कहने पर इन्होंने कबीर दास को जल में डुबाया था। ये उसका उल्लेख जो है वो कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने किया है इन पंक्तियों में। यानी ये जो पंक्तियां हैं ये धर्मदास की हैं और इसमें कबीर दास की बात की जा रही है। तो अगर ये पंक्तियां पूछी जाती हैं तो पंक्तियां धर्मदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तत्वों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। उपर्युक्त पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कही है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी तुलसीराम, ऑप्शन तुलसीदास, ऑप्शन सी हृदय राम, या ऑप्शन डी कृष्णदास पैहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां कही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान मंजरी, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी राम ध्यान मंजरी, या ऑप्शन डी हनुमान नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमान नाटक जो है ये स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है, ये हृदय राम की रचना है। इनके कुल 4 ही ग्रंथ हैं, हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां, जिनको अभी हम लोग देख के आ चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? ऑप्शन ए नाभा दास, ऑप्शन बी प्रिया दास, ऑप्शन सी सुंदर दास, या ऑप्शन डी रायमल्ल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्तमाल की टीका प्रिया दास ने लिखी है और समय है इसका 1769। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति।
उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किस पर जोर दिया है? ऑप्शन ए मन की सरलता पर, ऑप्शन बी वचन की सरलता पर, ऑप्शन सी कर्म की सरलता पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी भरवे रामायण, ऑप्शन ई दोहावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथों में नहीं आता है, बाकी चारों ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं, जिसमें से इन्होंने बताया है कि 5 ग्रंथ बड़े हैं और 7 ग्रंथ छोटे हैं। उनको हम लोग देख लेते हैं। इनको मैंने अलग अलग ले लिया है और जिस क्रम में बुक में रखे उसी क्रम में इनको मैंने इसमें रखा है। तो अगर पेपर में क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं तब भी आप लोग इनको क्रम से लगा सकते हैं इसी के इस अनुसार। तो तुलसीदास जी के जो 5 बड़े ग्रंथ हैं उनमें हैं दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये 5 ग्रंथ जो हैं वो बड़े हैं और छोटे जो 7 ग्रंथ हैं वो हैं रामलला नाहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें इनके 6 ग्रंथ जो हैं वो अवधी भाषा में हैं और 6 ग्रंथ ब्रज भाषा में हैं, जिसमें ये दोहावली ये ब्रज भाषा में है, गीतावली ब्रज भाषा में है, कृष्ण गीतावली ये भी ब्रज भाषा में है, और वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ये भी ब्रज भाषा में है। तो इनके कुल 6 ग्रंथ जो हैं जो ब्रज भाषा में हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कुल 6 ग्रंथ इनके ब्रज भाषा में है और ये जो सारे ग्रंथ हैं बाकी के बचे हुए 6 ये अवधि में हैं। ये सारे ही अवधि में हैं। इनकी भाषा भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ किस स्थान से किया है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी कैलाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रामचरितमानस का आरंभ तुलसीदास जी ने अयोध्या से किया है। संवत की अगर बात करें तो संवत 1631 से किया है और इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा है। ये आप लोग याद रखेंगे। और अगर आप लोग सरस्वती चंद्र पांडे वाली बुक देखेंगे तो उसमें 26 दिन और भी दिए हुए हैं, यानी 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन और दिए हुए हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 वर्ष 7 महीने शुक्ल जी ने बताया है कि इतना समय इनको लगा है। और रामचरितमानस का एक किष्किंधा कांड है, उसकी रचना काशी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से तुलसीदास जी के किस ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज में नहीं आया है? ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी संकट मोचन, ऑप्शन सी हनुमत बाहुक, या ऑप्शन डी रामशलाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहावली जो ग्रंथ है उसका नाम शिव सिंह सरोज में नहीं आया है। शिव सिंह सरोज में 10 ग्रंथों का नाम आया है कुल, जो कि हम लोग ने कल देखा था। इनको हम लोग देख लेते कि इसी क्रम में बुक में दिए हुए हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, रामशलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण, कुंडलिया रामायण। जिसमें ये कड़खा रामायण, कुंडलिया रामायण ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये दोनों ही ग्रंथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इन 10 ग्रंथों को इसी क्रम में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की स्तुति में यह पद किसका है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी द्वारकादास, या ऑप्शन डी हृदय राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन रामानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए, उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप ना लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। उनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ऑप्शन नंबर बी है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ऑप्शन सी, स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के प्रमुख स्थान है। ऑप्शन डी है, स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला। ऑप्शन ई, रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति की हिंदी पदवी बनाकर गाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और बाकी ये सारे ही कथन जो हैं ये रामचंद्र शुक्ल के हैं। इसमें ये जो पंक्ति है, समय समय पर इस विनय स्तुति की हिंदी पदवी बनाया करते थे, इसमें वो जो अभी हम लोग देख के आ चुके हैं, ये इसकी रचना की है रामानंद ने। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये रामानंद की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो हम लोगों ने देखी थी। और ये एक पंक्ति और इम्पॉर्टेंट है, भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रय की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। यानी कि जो रामानंद थे उन्होंने भक्ति के मार्ग में ही केवल जाति भेद को समाप्त किया था, बाकी वो वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। यहाँ पर ये शुक्ल जी कह रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति और इसको देख के पूछा जा सकता है कि ये किसके संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो यहाँ पर रामानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, बच्चन सिंह, ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि की सबसे पुरानी रचना है? ऑप्शन ए, रामचरितमानस, ऑप्शन बी, पद्मावत, ऑप्शन सी, सत्यवती की कथा, ऑप्शन डी, पार्वती मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यवती की कथा जो है ये अवधि की सबसे पुरानी रचना है। और इसके नायक और नायिका आप लोग याद रखेंगे। नायिका तो है सत्यवती और नायक है ऋतुवर्ण। ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये जो सत्यवती कथा है ये ईश्वर दास इसके रचनाकार हैं। ये सब अवधि की सबसे पुरानी रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोस्वामी जी ने अपने किस ग्रंथ में लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है? ऑप्शन ए, कवितावली, ऑप्शन बी, दोहावली, ऑप्शन सी, विनय पत्रिका, या ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पत्रिका में इन्होंने धर्म स्वरूप, भगवान से अपना धर्म स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। ऑप्शन ए, संवत 1631 में अयोध्या में जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। ऑप्शन बी, लंका कांड तक तो कथा की अनुरूप रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है।
ऑप्शन सी, रामचरितमानस उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ऑप्शन डी, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। ऑप्शन ई, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। और ये जो रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कथन बोला है रामचरितमानस के संबंध में, ये इनका कथन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये सारे भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं रामचरितमानस के संबंध में जो रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। इसमें एक और कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि इसका रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है उसकी रचना काशी में हुई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें कुल 7 कांड हैं। इनके कांड भी आप लोग याद रखेंगे क्रम से। उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाल अयोध्या, आरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में है, तो इस तरीके से आप लोग इसके जो कांड हैं इसको याद रख सकते हैं। बाल से हो जाएगा बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस तरीके से कुल 7 कांडों को आप लोग इनको क्रम से याद रखेंगे। ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं। जब मैं PIQs कराऊंगी इसके तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि क्रम से लगाने के लिए पेपर में आए हुए हैं। आप लोगों को इसी क्रम में इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हुई हैं और इधर उनके रचनाकार। पहली पंक्ति है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी पंक्ति है, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। तीसरी पंक्ति है, कार्तिक मास पच्छु जियारा तीर्थ पुण्य सोम करवारा। चौथी पंक्ति है, जानकी को मुख बिलोक्यो ताते कुंडल न जानत हो बीर पाए छुए रघुराई के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडल ललित कपोल। ये पंक्ति है स्वामी अग्रदास की। और अवधपुरी की शोभा ये पंक्ति है नाभादास की। और कार्तिक मास पच्छु जियारा ये पंक्ति है प्राणचंद चौहान की। और जानकी के मुख बिलोकियो ये है हृदय राम की। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मिश्र बंधु या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। तो यहाँ से हमारे प्रकरण 4 की जो MCQ है वो समाप्त होते हैं। कल हम लोग प्रकरण 5 को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने ये कल वाली क्लास को नहीं देखा होगा उनको ये प्रश्न कम समझ में आ रहे होंगे, तो पहले आप लोग कल वाली क्लास को देखेंगे, प्रकरण 4 को पूरा पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।